बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी मटन निहारी। इसमें आपको एक इतना ज़बरदस्त सीक्रेट बताऊंगी कि आप लोगों के निहारी बनाना उल्टे हाथ का काम होगा और आपके घर वालों को तो इतनी पसंद आने वाली है कि आपको हर संडे फरमाइश करने वाले हैं। चलें जी, रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इसका स्पाइस मिक्स रेडी करेंगे हम। 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, जायफल है छोटा सा टुकड़ा, एक जावित्री है, लौंग है 8 से 10, दालचीनी का एक टुकड़ा है, काली मिर्चें हैं 10 से 15, बड़ी इलायची 2, ये कड़ी पत्ता या तेज़ पत्ता जो भी है, और ये 2 बादियान के फूल, 4 से 5 सब्ज़ इलायची और थोड़ा सा अदरक का पाउडर डालेंगे। ये आप स्क्रीनशॉट ले लें इधर से। ये सारे स्पाइसेस जाएंगे और अगर आप लोगों को थोड़ी सी टाटरी पसंद है तो वो आपने इसमें आधा चम्मच डालनी है। मैं नहीं डाल रही, तो इसलिए आप लोग डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और ये जो जायफल है, इसको हम लोगों ने तोड़ के इसका छिलका उतार देना और अंदर से डालना है, इसको पीस लेंगे। अब ये एक और कढ़ाई ली है मैंने, उसमें मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है आधा कप। ये 2 प्याज हैं, ये छोटे साइज़ के प्याज थे, ना मीडियम है ना ही ये बड़े हैं। इनको डाल लेना, इसको हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। ना तो इसको बहुत ज़्यादा गोल्डन कर देना और ना ही बहुत ज़्यादा वाइट रखना है। ये देखिए इस तरह से इसका कलर हो गया है। तो इसमें मैंने 2 टमाटर काट के डाल दिए हैं बड़े साइज़ के। इसको भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब ये निकाल लेंगे टमाटरों को और इसको हमने ग्राइंड कर लेना है, बाद में यूज़ करेंगे। अभी मैंने गोश्त लिया है 1 किलो, उसी ऑयल में हम डालेंगे ये। इसकी मज़े की बात यह है कि इसमें गोश्त को फ्राई करते हैं, मटन है या बीफ है। इसमें वैसे ज़्यादातर गोल बोटी का गोश्त यूज़ होता है, लेकिन मेरे पास मिक्स था तो मैं वही बना रही हूँ। तो आप लोगों के पास भी देखें जो भी है अवेलेबल। ये 1 चम्मच भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट का डाल दिया है। ये हाथ से कूटा हुआ पेस्ट है। इसको डाल के अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। यहाँ पे हमने इसके एक समझ लें आप भुनाई कर रहे हैं। इसकी स्मेल भी आएगी इसकी, फिर हम अच्छी तरह से जब भुनाई करेंगे स्मेल ख़त्म हो जाएगी इसमें से। ये इसको तकरीबन मैंने 8 से 10 मिनट के लिए भुना था ताकि अच्छी तरह इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। और जो टमाटर और प्याज फ्राई किए थे उनका पेस्ट बना के डाल दिया इसके अंदर। अब ये 1 टेबल स्पून नमक है, 1/2 टेबल स्पून है इसमें रेड चिली पाउडर, और 1/2 टेबल स्पून है हल्दी। आप थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। ये 2 टेबल स्पून इसमें जाएगी सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। ये 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें हैं, उनको कूट लिया है मैंने। और ये 3 से 4 गोल लाल मिर्चें हैं। और ये जो मसाला बनाया था वो सारा नहीं डालना आपने, उसमें से मैंने एक और आधा चम्मच डाला है। बाकी तकरीबन इतना ही मसाला मैंने बचा के रख दिया था क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी बन गया था। और ये इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। 1 kg के लिए आप इतना मसाला 2 kg के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अब हम अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाला क्योंकि ऑयल अभी हम दोबारा यूज़ करेंगे। और इतने मज़े की टिप मैं आपको बताऊंगी कि आपको बिल्कुल कच्चे आटे की या कोई स्मेल नहीं आएगी इसमें से। ये देखिए अब गोश्त को इस स्टेज पे आके हमने दोबारा भून लेना है। मटन में भी आप इसी तरह बना सकते हैं और बीफ में भी। ये देखिए थोड़ा थोड़ा ऑयल अलग होना शुरू हो गया है। अब ये अच्छी तरह से भुन चुका है, इसमें से स्मेल आनी ख़त्म हो गई है बिल्कुल। ये देखें जी, ये भुन चुका है। अब ये मैंने पानी डाला है, ये मैंने पानी गर्म करके डाला है। आप लोगों ने याद रखना है, आपने भी गर्म पानी डालना है। अगर ठंडा पानी डालेंगे तो एकदम से जब गर्म गोश्त पे ठंडा पानी डालेगा तो गोश्त वैसे ही सख्त हो जाएगा। अच्छा ये देखें, ये तकरीबन 4 लीटर के जितना पानी है, आपने खुला पानी डाल देना है। ये देखें इसको अच्छी तरह से मिक्स करके अब हम इसको कवर करके रख देंगे, पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक हमारा गोश्त बिल्कुल गल जाए। अगर आप लोग प्रेशर कुकर लगाना चाह रहे हैं तो आप लोगों ने 20 मिनट तो लगाना है क्योंकि इसमें बोटी बिल्कुल गली हुई होती है। ये देखें हमारा तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लग गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल टेंडर हो गया मीट। ये देखें हाथ लगाने से टूट रहा है। अब ये देखें ये पानी अभी भी काफ़ी है हमारे पास। अभी यहाँ पे देखें मज़े की बात, ये हमने 1/2 कप ऑयल लिया है, हाफ से थोड़ा सा कम ही था, और उसको एक पैन में डाले। जब वो हल्का सा गर्म होगा तो उसमें मैंने 1.5 चम्मच भर के बेसन का, 1.5 टेबल स्पून, और 1.5 चम्मच भर के आटे का डाला। अगर आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा थिक पसंद है तो आप लोगों ने ये 2-2 चम्मच डाल लेने हैं। इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, लेकिन आपने ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ 1 से 1.5 मिनट करना है। ना तो हमने इसका कलर चेंज करना है और ना ही बहुत ज़्यादा पकाना है। सिर्फ इसमें से जब हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाए तो हमने फ्लेम बंद कर देनी है। और ये जो हमने निहारी बना के रख ली है ना, बिल्कुल
गोश्त गलने के बाद उसमें ये ऐड कर देंगे। इस तरीके से आप लोग करेंगे तो आपको बिल्कुल कच्चापन नहीं आएगा निहारी में, और इससे बहुत जल्दी पक जाता है। और सबसे मेन बात कि जो हम लोग घी नहीं आता ऊपर जी, जब निहारी गाढ़ी हो जाती है तो घी नहीं आ रहा उसके ऊपर। तो इससे देखिएगा आप लोग कैसे मिनटों में घी ऊपर आ जाता है। अब इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे 20 से 25 मिनट के लिए हल्की आग पे, ताकि जो आटे में थोड़ी बहुत कसर है वो भी ख़त्म हो जाए। ये देखिए इसमें अच्छे से बबल्स आने शुरू हो गए, ये बिल्कुल लो फ्लेम है। अब इसको थोड़ा सा हम गार्निश कर देंगे। ये अदरक डाला है मैंने, सब्ज़ मिर्चें डाली हैं इसके अंदर जूलियन में कटी हुई, आप लोग जिस शेप में चाहें डाल लें। ये धनिया डाल दिया है जी। अब यहाँ पे हमने आग कर देनी है बंद, और इसको हमने ढक्कन दे देना है 2 से 4 मिनट के लिए, और सारा ऑयल सारा घी खुद से ऊपर आ जाएगा। ये देखें जी कैसे घी ऊपर आ गया है। और गोश्त देखें, गोश्त बिल्कुल गल चुका है। आप लोग जिस भी पार्ट का चाहें, नली का चाहें या थाई का, उसकी आप ये बना सकते हैं निहारी। और इस वीडियो के नीचे आपने अच्छा सा कमेंट करना है, और इस कमेंट को मैं पिन कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और जो भी इस वीडियो का विनर होगा, मतलब जिसने पिछली वीडियोस में जिन लोगों ने कमेंट्स किए हैं उसमें से मैं एक बंदा चूज़ करूँगी, और इसकी इधर मैं आईडी मेंशन कर दूँगी। तो आप लोगों ने इसको फॉलो कर लेना है जाके। आप लोगों ने अच्छे अच्छे से कमेंट्स करने हैं वीडियो के रिलेटेड। अगर मुझे आपका कमेंट अच्छा लगा तो फिर मैं अगला कमेंट आपका भी चूज़ कर सकती हूँ। ये देखें इसको हम सर्व करेंगे, गरम गरम सर्व करना है, और इस तरह से गार्निश कर देंगे। इसके अदरक ज़रूर डालनी है, सब्ज़ मिर्चें, धनिया, और वो जो मसाला बचा था हमारे पास वो आपने साइड पे सर्व ज़रूर करना है, ताकि अगर किसी को थोड़ा सा और स्पाइसी करना है तो वो उसके ऊपर डाल सके। और अगर आप लोगों ने ये गाढ़ी चाहते हैं निहारी, तो आपने 2-2 चम्मच डाल देने बेसन और मैदे के। चलें जी, आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। और इस ईद पे आपने इसको ज़रूर बनाना है, ज़रूर ट्राई करके अपने अम्मी अब्बू को खिलानी है। और अगर उनको पसंद आई तो फिर आपने इधर आके मुझे ज़रूर बताना है कि जी बहुत अच्छी बनी थी, बहुत मज़े की थी। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। मैं आऊँगी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।